सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल हाजिर हां इस बुलेटिन दे नाल। इस दे विच असीं तुहानूं पंजाब दी हर छोटी वड्डी खबर दे नाल रूबरू करवावांगे। पर शुरुआत वड्डी खबर दे नाल किसानां दे नाल जुड़ी हुई जो वड्डी खबर है, केंद्र दे नाल जारी किसानां दी गलबात करीब 7 घंटे तक चली है। 7 घंटे मैराथन मीटिंग खत्म हो चुकी है। किसानां दे धरने जारी रहणगे। इस मीटिंग तो बाद इस समय दी सब तो वड्डी खबर इहो है, किसानां दे धरने जारी रहणगे। मतलब सीधा जाए कि पंजाब दे विच ट्रेनां अजे नहीं दौड़नगियां। मैराथन मीटिंग तो बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलिया। स्थिति पहलां वर्गी बनी हुई है। हालांकि गलबात का दौर अगे जारी रहेगा, यह भी जरूर कहा जा रहा है। गलबात बहुत पॉजिटिव वे दे नाल हुई है, यह भी कहा जा रहा है। पर इस सब दे विचाले स्थिति पहलां वर्गी है। ना तां किसानां दा धरना प्रदर्शन खत्म होवेगा, ना पंजाब दे विच ट्रेनां चलणगियां, क्योंकि पीयूष गोयल रेल मंत्री उत्थे मौजूद सी। तो उन्हां दे वल्लों कहा गया कि तुसीं पैसेंजर गड्डियां चलन दो, असीं माल गड्डियां चला दिंदे आ। तां इस विचाले किसानां ने उत्थे साफ कर दिता है कि असीं पैसेंजर गड्डियां फिलहाल नहीं चलन देवांगे, तुसीं माल गड्डियां चलाओ, किसान उन्हां नूं नहीं रोकणगे। पर लग रहा है कि किसानां दे धरने दी चेतावनी या कहिए धरना जारी रखण दे ऐलान दे विचाले हुण फिलहाल ट्रेनां तां पंजाब दे विच नहीं चलणगियां। ते तुहानूं दस दईए कि 26 ਅਤੇ 27 नवंबर ਨੂੰ किसान दिल्ली घेरनगे। केंद्र ते किसानां दे विचाले 7 घंटे चली मीटिंग तो बाद भी 26-27 वाला प्रोग्राम मुलतवी या रद्द नहीं किया गया। नरेंद्र सिंह तोमर की कह रहे हैं, सुनो। गंभीरता से अपनी बात रखी, सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा, लेकिन अभी आज की बैठक में यह ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी यूनियंस का कि वो आए और अच्छे माहौल में उन्होंने चर्चा की। हम लोगों ने उनको यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी जी के समय में कृषि के क्षेत्र में काफ़ी व्यापक तरीके से काम हुआ है और कृषि के क्षेत्र में जो बाधाएं अनुभव की जाती थी उन बाधाओं को भी दूर किया है। जहां फंड्स बढ़ाने की ज़रूरत थी वहां फंड्स भी बढ़ाए हैं, जहां संस्थागत काम करने की आवश्यकता थी वहां संस्थाएं बढ़ाई हैं, जहां योजनाओं की आवश्यकता थी वहां योजनाएं बढ़ाई हैं और जहां कानून बनाने की और बदलने की ज़रूरत थी तो कानूनी रूप से भी रिफॉर्म किए हैं। जैसे एमएसपी बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ, 10,000 एफपीओ बनाना, उन पर 6,850 करोड़ रुपया खर्च करना, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। इससे 86% जो छोटे किसान देश में उनको इसका लाभ मिलने वाला है। कृषि के क्षेत्र में जो निजी निवेश नहीं पहुंच पा रहा था गांव तक और उसके कारण गांव के पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार के भी अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे और कृषक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए एफपीओ बनाने की बात जो की है उससे छोटे किसान को बहुत लाभ मिलेगा और किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित होंगे। किसान को नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, अच्छा बीज मिलेगा, अच्छा पेस्टिसाइड मिलेगा, कानूनी मंच मिलेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से वो अपनी माली हालत सुधार सकेंगे और एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जिस पर 3% ब्याज की सब्सिडी भी भारत सरकार प्रदान करेगी और वो 2 करोड़ से ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक ब्याज की सब्सिडी भारत सरकार किसानों को देगी। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित किया गया है, उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। थोड़े दिन में लोगों को उसका लाभ मिलने लगेगा। इन सब योजना
ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੇਸਿੱਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ, ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਲਮੇਟ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 7 ਘੰਟੇ, और ये फैसला लिता गया है कि गलबात जारी रहेगी और दोनों ने अज दी मीटिंग का स्वागत किया है। सो ये 5-6 जेडे पॉजिटिव पॉइंट्स ने ते डेमोक्रेसी दे विच तां अक्रॉस द टेबल ही सारियां गल्लां हुंदियां और पहली ही मीटिंग दे विच सारियां चीज़ां सहमति बन जवे इदां दा कदी हुंदा नहीं, क्योंकि जेडे जेडे गल्लां किसानां ने चक्कियां जेड़ियां उन्होंने अपने लेवल पे एग्जामिन करनी है। जो सरकार ने अपना फैसला दिता या अपनी गलबात रखी वो किसानों ने जाके आपस में डिस्कस करनी है, फिर एक मीटिंग होएगी। सो कुल मिला के जी सार्थक आस्पेक्ट है, पॉजिटिव आस्पेक्ट है कि कम से कम स्टेलमेट टुटी है, वो आपस दे विच गलबात शुरू हुई है, लंबी गलबात हुई है ते नाल गलबात भंडारी साहब, मेरा सवाल इस करके सी, देखो स्थिति पहलां वाली बरकरार है कि ना तो किसानों ने टोल प्लाजियां तो हटण का कोई ऐलान किया, ना पंजाब च ट्रेनां चलण का कोई ऐलान होया। स्थिति पहलां वर्गी है। तुसीं ठीक कह रहे हो कि टेबल टॉक हुंदा है, लोकतंत्र का हिस्सा है ते गलबात इस तरीके नाल ही अगे वधदी है, पर की वाकई तुहानूं उम्मीद नहीं सी? क्योंकि पंजाब के लोगों को उम्मीद सी कि अज की मीटिंग तो बाद घट्टो घट किसानां नूं इन्ना भरोसा तो मिल जाएगा अज की गलबात तो बाद कि वो ट्रेनां चलण देण, वो पैसेंजर गड्डियां माल गड्डियां चल लैण देण, क्योंकि दिक्कत पंजाब के लोगों को है, उन्हां दे विच किसान भी शामिल ने। देखो ऐसा है, असी दूर बैठे हैं, सानू मैं कोई रेलवे मंत्रालय नाल नहीं जुड़िया, मैं कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाल नहीं जुड़िया, उन्होंने की समस्या की दिक्कत उन्होंने किहड़े प्रश्न है वो जानते हैं। साडी तो एक ही है, एक पंजाबी होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, एक लोगों का नुमाइंदा होने के नाते लोगों च विचरीदा भी जल्दी तो जल्दी इस चीज़ का हल होना चाहिए। किसानों के लिए जिहड़ियां समस्यावां या उन्होंने जिहड़े डाउट्स है उन्हों का हल होवे या वो डाउट्स क्लीयर होण, ये तो असीं चाहते हैं। असीं तो पहले दिन तो कहा कि असीं किसानां नाल है, सरकार किसानां वास्ते भी है, किसान सरकार हिंदुस्तान के हर व्यक्ति वास्ते भी है। इस कारण डेमोक्रेसी दे विच गलबात चली है, इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ये तुहाडे पॉइंट जिहड़े हैगे ने वो लोग समझ रहे हैं सर, पर भंडारी साहब तुहानूं मैं वही सवाल दोबारा कर रहा कि नहीं उम्मीद सी कि अज दी मीटिंग तो बाद कुछ नवां देखण नूं मिलेगा, कि स्थिति थोड़ी बहुत बदलेगी? क्योंकि थोड़ी देर पहला साडे नाल कांग्रेस के नुमाइंदे सी, वो कहंदे कि हुण तक कि केंद्र नूं यही समझ नहीं आया कि किसान कह की रहे ने कि मैराथन मीटिंग तो बाद भी जेकर सिर्फ पक्ष सुन के ही गल्लां बातां खत्म हो गईयां, ताकि हुण तक केंद्र ये समझ ही नहीं पाया सी कि किसान चाहुंदे की ने, कि अज स्पैशल बुला के सिर्फ यही गल पुछी गई कि ठीक है तुसीं अपनी मंगां दसो। तुसीं वैद जी की गल कर रहे हो, मैं सुन रहा सी उन्होंने। देखो इन्होंने को अपनी पीढ़ी थले सोटा मारन, जरा 90,000 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ करना सी और जरा गुटका साहब लैके पंजाब की जनता नूं जरा सौं खा के प्रोमिस कीते सी, उहदा हिसाब किताब देन। मैं तो कई बार ये सोचता है कि इन्हों किसान चुप करके गल हो रही है, किते ना किते पासे लगेगी, डेमोक्रेसी का तरीका ऐसा है, पर मैनू कई बार लगता है कि कांग्रेस का तो वो हाल है, तू कौन मैं खाम खा, ये तो नहीं खाम खा बिच बड़ी जाते हैं। असी जानिए किसान जानिए, तुसीं की देना देना, जो तुसीं किसानां नाल प्रॉमिस कीते तुसीं पूरे करो, सानू कुछ कहण तो पहला। सरकार है सर उन्होंने भी पंजाब दे विच, सरकार है उन्होंने पंजाब दे विच, उन्होंने भी हक है गल रखण दा, लोकतंत्र है, सारे बोल रहे हैं।
अरे यार हक है, पर हक नहीं ना, गल कर्तव्य भी है, जिम्मेवारी भी है। 90,000 करोड़ का जो कर्जा माफ जी। करना सी करो ना, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। और काफ़ी समय तक चर्चा हुई, चर्चा सार्थक ही हुई, अच्छे माहौल में हुई। उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार के विचार और उनके मुद्दों में निश्चित रूप से काफ़ी दूरी थी, लेकिन हम लोगों ने कहा है कि चर्चा ये जारी रहेगी और उन सब को आश्वस्त किया है कि सरकार ने जो नए बिल लाए हैं उनसे एमएसपी और एपीएमसी दोनों प्रभावित नहीं होती। एपीएमसी भी पंजाब में रहेगा और एमएसपी भी जारी रहेगी। और इस बार खरीफ की फसलों की जो खरीद हुई है वो पहले से कई गुना अधिक हुई है और पंजाब में तो बहुत अधिक हुई है। इसलिए किसी के मन में कोई शंका और अविश्वास नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार ने रबी की एमएसपी भी बुआई से पहले ही घोषित कर दी है और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में कृषि की समृद्धता के लिए और किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जहां तक रेल का सवाल है, माननीय रेल मंत्री जी उनके साथ उपस्थित थे और रेल मंत्री जी ने भी ये बताया कि जैसे ही माहौल आप अनुकूल दोगे तो हम उसी समय ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं। अब इस मामले में पंजाब सरकार, सारी यूनियंस, उनको विचार करना है। मुझे लगता है इसके बाद वो लोग बैठने वाले होंगे, लेकिन भारत सरकार किसानों की दृष्टि से भी और यातायात की दृष्टि से भी कहीं भी अदुविधा में नहीं है और पूरी तरह तैयार है। जैसे ही अनुकूलता मिलेगी अपना काम प्रारंभ करेंगे। सर, विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है उस पर किस तरह हमें देखना चाहिए, क्योंकि इसको देखिए, प्रतिपक्ष में जो लोग हैं वो लंबे कालखंड तक इन रिफॉर्म की वकालत करते रहे और इस प्रकार के कानून आए, इस दृष्टि से देश के अनेक कृषि विद्वानों ने समय समय पर अपना विचार रखा है। ये अलग बात है कि यूपीए गवर्नमेंट चाहती भी थी लेकिन वो साहस नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को स्वतंत्रता देना, नए नए विकल्प उपलब्ध कराना, टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना, महंगी फसलों की ओर आकर्षित करना और जो भी किसान के बीच में बाधाएं हैं उनको कानूनी रूप से निर्मूलन करने की आवश्यकता पड़ी तो कानून बनाया, कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो संशोधन भी किया। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो एक लंबे कालखंड से निजी निवेश का अभाव था और उसी के कारण कृषि का क्षेत्र से जितनी समृद्धता की अपेक्षा की जा रही थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही थी और इसलिए मोदी जी ने प्रारंभ में ही एमएसपी को 1.5 गुना किया, 10,000 एफपीओ बनाने की बात की। कोविड पीरियड में लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों को नया केसीसी दिया गया। केसीसी के माध्यम से कोविड पीरियड में किसानों की जेब में बैंक से निकलकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रुपया पहुंचा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इस प्रकार की इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी कंट्री में किसानों के लिए नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय संचालित है। 1 लाख करोड़ का